Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages. And this is our lesson number 11. In this lesson, we will discuss the SLO, divide a 3-digit number up to 2 decimal places by a 2-digit number up to 1 decimal place. हम लोगों ने पहले जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसमें एक हमारे पास जो कोशेंट था वो डेसिमल नंबर था, जबकि डिवाइजर जो था वो हमारे पास होल नंबर था. बट यहां पर इस लेसन में जो हमारा एसएलओ है उसमें जो कोशेंट है वो डेसिमल नंबर है और जो डिवाइजर है वो भी डेसिमल नंबर है. इनको हम लोगों ने डिवाइड करना सीखना है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ. लेसन प्लान जो है टीचर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. अब आ जाए प्री असेसमेंट की तरफ. ये क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसे सॉल्व करना है. स्टेटमेंट गौर से देखें. इफ जॉन पुट्स 30 पेंसिल्स इन 5 बॉक्सेस इक्वली, हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स. ये बॉक्सेस हैं और टोटल पेंसिल्स जो हैं वो 30 हैं और कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं. हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स आएंगी. सो डिवाइडेड, ये होल नंबर की डिवीजन की तरह आपने करना है. अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप क्विकली इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो डिवाइडेड, मेक अ कैलकुलेशन ऑन योर नोटबुक एंड शो योर कैलकुलेशन टू योर टीचर. अब आ जाएं वोकैबुलरी की तरफ, या जो हमारे आज के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करना है आज के लेसन में. हम देखेंगे सिंपल डिवीजन को यूज करते हुए हमने डेसिमल के डिवीजन की तरफ जाना है और उसे लर्न करना है. एंड देन 3 डिजिट नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इनको हम लोग कंसीडर करेंगे. 2 डिजिट नंबर्स अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस. जीरोस कैसे पुट करने हैं हमने डेसिमल डिवीजन के दौरान, और फिर हमने डेसिमल प्लेसेस कैसे फाइंड करनी है, ये किस तरह हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए रूल्स हैं इसके कुछ जिनको आपने फॉलो करना है. 3 डिजिट नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर. डेफिनेटली वी कैन डिवाइड. सो एंड देन द 3 डिजिट नंबर्स हैव अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा डिविडेंड है. एंड देन 2 डिजिट नंबर्स हैव अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मींस के जो हमारा डिवाइजर है, ये आपके पास डिविडेंड है होगा. एंड देन ये डिवाइजर. टू फाइंड द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, पुट अ डेसिमल पॉइंट एट द राइट एंड पुट जीरोस एज रिक्वायर्ड. कितने चाहिए होंगे, मींस के अगर आपके पास एक नंबर है, कोई भी आप नंबर राइट कर लें, 3 4 5, ये मैंने नंबर राइट कर लिया, इसमें भी डेसिमल पॉइंट है. कहां पे है देखें, ऑब्जर्व करें. जिस नंबर के में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे ऑलवेज डेसिमल पॉइंट होता है, जो कि ऑब्वियस होता है और हिडन होता है. देखें यहां पर जब हमें कभी डिवीजन के दौरान जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहां पर डेसिमल पॉइंट मार्क करते हैं और आगे साथ इसके जीरोस लगा देते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू है यही रहती है. बट हमारे जब आपने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद जीरोस लगा दिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी डिजिट को या नंबर को, और हम ये जो जीरोस हैं हमें हेल्पफुल होते हैं व्हाइल डिवीजन. सो अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और इसको देखते हैं कि किस तरह हमने सॉल्व करना है. देखें, इफ 12.5 kg salt is to be packed in small packets where each packet contain 1.5 kg of salt, find the total number of packets. हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं. और टोटल साल्ट कितना है, 12.5 kg, और एक पैकेट में 1.5 kg है, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे वो हमने फाइंड करने हैं. देखिए
किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करें, फिर प्लान करें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, एंड देन सॉल्यूशन बनाएं, अपना जो कैलकुलेशन करनी है वो करें, एंड देन एट द एंड आपने अपनी प्रॉब्लम को चेक कर लेना है कि कहां पे कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब देखें इसमें गिवन फैक्ट्स क्या हैं। 12 kg गिवन है सॉल्ट, और टोटल सॉल्ट जो है 1 kg का 1 पैक है, तो टोटल नंबर ऑफ पैक जो है वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। गिवन फैक्ट्स राइट करें और रिक्वायर्ड फैक्ट्स जो हैं वो राइट करें। सो अब इससे पहले सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका जो रिजल्ट है आपने मैक्सिमम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पर कंडीशन है। एंड देन और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय 10 टू मेक इट अ होल नंबर, एंड देन मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय 10। अब आप देखें कि डिवाइजर जो है 1.5 है। जब भी आपने डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करनी है उस वक्त आपने डिवाइजर को देख लेना है, डिवाइजर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहां अगर 1 है तो उस डिवाइजर को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो कोशेंट को भी फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिविडेंड को भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है 10 के से, ताकि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये आपके होल नंबर्स बन जाएं। सो देखें आपके पास पहला जो पार्ट था वो क्या था, आपके पास टोटल मैस जो था वो 12.5 kg है, और 1 पैकेट का जो मैस है वो कितना है 1.5 kg। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आपने फाइंड करने हैं। सो अब आपने जब इसको हमने बनाया होल नंबर, जब भी आपने डिवीजन करनी है तो डिवाइजर को आपने होल नंबर बनाना है। वो कैसे बनाना है, अगर डिवाइजर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने डिवाइजर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट है तो आपने डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। सो याद रखें जिस नंबर के साथ आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ आपने डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर मैंने डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरे पास दोनों होल नंबर बन गए। जो पहला नंबर था 1.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया। जो 12.5 था इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 125 बन गया। अब मैंने 125 को डिवाइड करना है 15 के साथ, और ये मेथोडोलॉजी बिल्कुल वही यूज करनी है जो हमने होल नंबर्स में की थी, क्योंकि यहां पर भी होल नंबर्स बन गए हैं। सो अब आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करते जाएं। 15 है, ये 1 to 5 है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आता है, 120, और 120 यहां पर राइट कर दिया डिविडेंड के नीचे। जब सब्ट्रैक्शन की तो 5 आ गया। अब हमने आगे कंटिन्यू करना है, इसको उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। फिर अगर रिमाइंडर कहीं पे 0 नहीं आता 3 और 4 डेसिमल पॉइंट के बाद, तो फिर हम लोग वहां पर छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखें आपके पास 5 आ गया, 5 जो है 15 से लेस है। फिर हमने पॉइंट लगाया 125 के बाद एक पॉइंट लगाया और उसके बाद हमने 0 लगा दिए, 0 लगाया और उसी 0 को हम लोग नीचे लेके आए तो आपके पास बन गया 50। अब 15 जो है 50 जो है इसके टेबल में 45 जो है वो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर बनता है। सो हम लोग क्या राइट करेंगे 45, इसको जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसी प्रोसीजर को आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट करते जाना है, क्योंकि इसकी जो डिवीजन है ये डिसकंटिन्यू है, ये फिनिश नहीं होती। सो हम लोग क्या करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसके डिवीजन को छोड़ देंगे। सो 1 पैकेट जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास बन सकते हैं
वो बन सकते हैं 8। क्यों 8 बन सकते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और बाकी जो पैकेट, एक अलग से पैकेट हमें बनाना पड़ेगा जो कि रिमेनिंग जो डेसिमल पॉइंट के बाद वो सॉल्ट आता है वो उसमें ऐड हो जाए। सो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो है हम लोग 8 कंसीडर करेंगे। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। 8 पैकेट्स जो हैं इसमें से कंप्लीटली बनाए जा सकते हैं और जो एक एक्स्ट्रा 9th पैकेट होगा उसमें जो सॉल्ट है उसकी मकदार जो है वो कम होगी और अब जो कंप्लीट पैकेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। अब आ जाएं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। इसी तरह आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई है। जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करें बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर। डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि ये 192 है इसके और जो इसका डिविडेंड है वो 0.04 है। इसका जो डिवाइजर है उसमें 2 डिजिट्स हैं तो उसको हमने होल नंबर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4। सो ऊपर वाले नंबर को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 192। सो अब आपने क्या करना है 192 को डिवाइड कर देना है 4 के साथ। जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट इस जो वर्कशीट है इसके कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवानी है। तो अब चलें रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोग हमारा जो SLO था वो डिवीजन करनी थी हमने। डिवाइड आर 3 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर एंड देन 3 डिजिट नंबर हैव 2 प्लेसेस decimal point and then put a decimal point at right and put zeros as required, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में काम किया है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका पार्ट 1 से लेकर आप लोगों ने 3 तक अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं और टीचर को सबमिट करवाने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के SLO की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।